ग्रस्त आदमी को उसके अंदर बोर्ड का चेयरमैन बनाए, जिससे हमारे समाज को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लोगों की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनाने में हमारे समाज के 95% लोग इस समाज को इस सरकार को वोट करने का काम करते हैं। भजनलाल जी को हमारे लोगों ने वोट दिए। इस सनातन संप्रदाय का एकीकरण करने का काम गोरखनाथ जी ने किया। और मैं ये भी क्लियर शब्दों में चेतावनी देना चाहूंगा कि जो भी मीडिया का साथी या जो भी नेता या प्रशासनिक अधिकारी इस शब्द को अगर आने वाले टाइम में अगर यूज करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। तो इससे मतलब आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे हैं? आप नेगेटिव रिफॉर्म्स में यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारे जब बड़ी बड़ी फीस मांगी जाती है, चलो फीस तो कैसे न कैसे करके हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज चालू हुई है जिसके मार्फत हम जमा करवा पाते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े शहर में रहना है तो वहाँ 20 से 25 हजार रुपए पर मंथली का बच्चों का खर्चा आता है। उज्जैन के वो राजा रहे, तो क्यों ना इतने जब हमारे धर्म गुरु रहे हैं उन धर्म गुरुओं का क्यों नेगेटिव रिफॉर्म्स में यूज किया जाता है। देखिए, मुख्य मांग तो हमारी यही है कि गोरख धंधा शब्द बैन होना चाहिए। अपने जो घोषणा पत्र है ना उसके अंदर भी डाला था बीजेपी ने कि हम हमारी जब सरकार आएगी तो हम इसको बंद करेंगे इस शब्द को। बिल्कुल मैनिफेस्टो के अंदर डाला है, आप उठा के देखिए 2018 का वसुंधरा जी, कोई बाबा जी नहीं, कनफड़ा नहीं, कोई बाबा जी जो जिनके ग्रस्त मतलब ग्रस्त आश्रम से कोई लेना ग्रस्त, हमको भाई जरूरत तो हमें है ना ग्रस्त को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ पर शहीद स्मारक, आंदोलनों से, धरना प्रदर्शन से इस जगह का पुराना नाता है। और अब इसी कड़ी में एक और धरना प्रदर्शन, एक और आंदोलन शहीद स्मारक पर शुरू हो गया है। यह आंदोलन है राजस्थान के नाथ समाज द्वारा। नाथ समाज संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि नाथ समाज के हकों, अधिकारों और स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर के यह आंदोलन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। समाज के कुछ नेता हमारे साथ हैं। शेर सिंह जी से बात कर लेते हैं। शेर सिंह जी, नाथ समाज ने नया आंदोलन शुरू किया है, क्या इसका उद्देश्य? देखिए, हमारे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की हमारी 9 सूत्री मांगों के लिए हमने इस लड़ाई का आह्वान किया है। और मैं क्लियर सरकार को भी कह देना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि साहब अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लोगों की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनाने में हमारे समाज के 95% लोग इस सरकार को वोट करने का काम करते हैं। भजनलाल जी को हमारे लोगों ने वोट दिए। हमें इस सनातनी सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारे सनातनी समाज की मांगों पर संज्ञान लेगी। और हमारी जो मुख्य मांगे वो ये है कि एक तो हमारा जो गोरख धंधा जो शब्द है उसको मीडिया के भी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मीडिया के साथी भी अनैतिक कार्यों में गोरख धंधा शब्द का यूज लेते हैं। वो हमारे आराध्य देव गुरु तो व्याकरण का शब्द इसमें कैसे आता है? नहीं, देखिए, ये गोरखनाथ जी जो कालांतर में हमारे एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, जो इस सनातन संप्रदाय का एकीकरण करने का काम गोरखनाथ जी ने किया। तो गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ शब्द हमारे लोग इसको मानते रहो, ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। तो आम बोलचाल का शब्द आप लोग इसको नहीं कह सकते। और मैं ये भी क्लियर शब्दों में चेतावनी देना चाहूंगा कि जो भी मीडिया का साथी या जो भी नेता या प्रशासनिक अधिकारी इस शब्द को अगर आने वाले टाइम में अगर यूज करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इसमें आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे आत हो रही है? ये महज एक शब्द है, भगवान का नाम अलग है, तो इससे मतलब आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे आत हो रही है? अगर हम बात करें नाथ संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय के जो शुरुआत हुई वो आदिनाथ शिव से हुई, मच्छिंद्र नाथ से हुई। उसमें भी अगर हम शिक्षा, दीक्षा, योग प्रणाली और तंत्र मंत्र क्रियाएं जितनी भी है वो सब की सब जो सबसे अधिष्ट जो गुरु रहे वो गुरु गोरक्षनाथ रहे। गुरु गोरक्षनाथ के जो आप अभी बात कर रहे थे व्याकरण में तो काफी सारे शब्द है मैडम, लेकिन अगर वहां पर देखिए गोरक्ष धंधा जो यूज कर, आप पॉजिटिव वेज में यूज करो, कहाँ दिक्कत है। आप नेगेटिव रिफॉर्म्स में यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। साथ के साथ हम देखते हैं कि अगर आज हम बात करें ग्रामीण परिवेश के लोग, हमारे आज भी लोग घुमंतु जाति के अंदर आते हैं, अर्धघुमंतु के अंदर आते हैं। घुमंतु और अर्धघुमंतु जातियों में आज हम देखते हैं मुख्य रूप से जमीनों का अभाव है। वो ग्रामीण परिवेश के उस जगह पर रहते हैं, उस हाशिए पर रहते हैं जहाँ उनका उस गाँव का अंत होता है। जो हम बात करते हैं आज, अगर जयपुर की बात करें, हम दिल्ली की बात करें या फिर हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें, तो आप देखते हैं कि हमारे जब बड़ी बड़ी फीस मांगी जाती है, चलो फीस तो कैसे न कैसे करके हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज चालू हुई है जिसके मार्फत हम जमा करवा पाते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े शहर में रहना है तो वहाँ 20 से 25 हजार रुपए पर मंथली का बच्चों का खर्चा आता है। क्यों? सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री है वो छात्रावास की, जब हमारे को बताया गया है कि जो
डीएनटी ट्राइब्स होती है, उस डीएनटी ट्राइब्स को छात्रावास की, उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक उत्थान के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम देखते हैं कि एमबीसी में अलग से लेकर के जिस तरीके से एक कम्युनिटी को देवनारायण स्कूटी योजना चालू की, उसके साथ साथ हम देखते हैं काली देवी भील जो छात्रावास और जो स्कॉलरशिप की बात की गई वो प्रत्येक जिले के अंदर है। तो क्यों ना जो नाथ सेक्ट है, जो सनातन का सबसे पुराना धर्म है, जिसने हर जगह पर योग, साधना पद्धति इन सब का निर्वहन किया, साथ के साथ हम देखते हैं कि हमारे जो तीसरे गुरु रहे भर्तृहरि, जिनका राजस्थान के अंदर भर्तृहरि के अंदर स्थान है, वो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारन सारी विद्याएं जानते थे, तीनों उनके ग्रंथ लिखे हुए। हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस में उन्होंने लिखा, नीति शास्त्र उन्होंने लिखे, और साथ के साथ उज्जैन के वो राजा रहे। तो क्यों ना इतने जब हमारे धर्म गुरु रहे हैं, उन धर्म गुरुओं का क्यों नेगेटिव रिफॉर्म्स में यूज किया जाता है। साथ के साथ जो इनकी नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जिनके लिए व्यक्ति अपने इंडिया अपने कल्चर के लिए पहचाना जाता है, कोई भी कम्युनिटी अपने कल्चर के लिए पहचानी जाती है, ट्राइब्स का अपना खुद का कल्चर होता है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान के कुछ हाशिए पर जो हमारी जो अंतिम यात्रा है उसमें हमारी समाधि का प्रावधान है, लेकिन कुछ लोग अंत्येष्टि करने के लिए अब अग्निदाह करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है। तो हमारी सरकार से यह भी मांग है कि हमारे को प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक ब्लॉक में हमारे को समाधि स्थल की सरकारी रूप से हमारे को समाधि स्थल के लिए जगह दी जाए। जी, गोरख धंधा वाली बात इन्होंने बताई कि एक शब्द से नाथ समाज को आपत्ति। 9 सूत्रीय मांगों की बात कर रहे हैं, क्या क्या? देखिए, मुख्य मांग तो हमारी यही है कि गोरख धंधा शब्द बैन होना चाहिए। उसके बाद में जो गोरखनाथ जी का बोर्ड बना हुआ है उसमें ग्रस्त समाज के व्यक्ति को नियुक्ति मिलनी चाहिए, और हमारे जो छात्रावास हर जिले में पास होने चाहिए, और भी हमारी कई जो प्रमुख मांगे हैं उन पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार से बातचीत हुई इन मांगों को लेकर, आपने अपने मांगों से अवगत करवाया? बिल्कुल, सरकार से वार्ता के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन कई बार दिए हैं। हमारे साथी हैं वो कई बार मुख्यमंत्री जी से जन सुनवाई में तो मिल के आए हैं, जन सुनवाई में भी उनको ज्ञापन दे के आए हैं। गोरखनाथ जी की फोटो तक वेट करिए मुख्यमंत्री जी को, उनको शर्म आने की बात है। गोरख धंधा शब्द यूज हो रहा है, उनको बंद कराने के लिए हमारे साथी वहाँ गए और गोरखनाथ जी की फोटो देके आए कि ये गोरखनाथ जी के नाम पे वो लोग अनैतिक कार्यों में गोरख धंधा शब्द को यूज कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए आप। मुख्यमंत्री जी आराम से सो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे इस पे। अच्छा, बीजेपी की जो सरकार जब बनने से पहले, बीजेपी की जब सरकार बनने से पहले इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है ना उसके अंदर भी डाला था बीजेपी ने कि हम हमारी जब सरकार आएगी तो हम इसको बंद करेंगे इस शब्द को। अब कहाँ सो रही है सरकार? ये तो सरकार बिल्कुल मैनिफेस्टो के अंदर डाला है, आप उठा के देखिए 2018 का वसुंधरा जी की टाइम की बात है, उस टाइम पे उन्होंने डाला कि हम इस शब्द को बंद करेंगे। और हमारी कई मांगे हैं। गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो पिछली गहलोत सरकार के अंदर बना था उसके अंदर ग्रस्त नाथ समाज का कोई बाबाजी नहीं, कनफड़ा नहीं, कोई बाबाजी जो जिनके ग्रस्त मतलब ग्रस्त आश्रम से कोई लेना ग्रस्त, हमको भाई जरूरत तो हमें है ना, ग्रस्त को जरूरत तो हमें, हमारे नाम पर तो ये राज कर रहे हैं बिना काम का। ग्रस्त आदमी कोई उसके अंदर बोर्ड का चेयरमैन बनाए जिससे हमारी समाज को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए। हमारी बहुत सारी मांग। अगर सरकार, आप कह रहे हैं कि अभी तक बातचीत नहीं हुई है, आपकी मांगों पे कुछ बात नहीं हुई है, अगर सरकार से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता, अगर वो आश्वासन तो दुनिया देती है, आश्वासन तो राजनीति के अंदर है कि हम सब करेंगे। आश्वासन के आज 18 महीने इनकी सरकार को निकल गए, 18 महीने से ये आश्वासन देते हुए आ रहे हैं। अगर ये आश्वासन पे कोई काम करते तो हमको यहाँ आज बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सांकेतिक धरना क्यों देते हैं हम? सांकेतिक धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम सरकार को फिर दोबारा चेताना चाह रहे हैं, इस जयपुर के अंदर बैठ के चेताना चाह रहे हैं कि राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ पे जो हमारे जो संगठन के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं यहाँ के, और आप सरकार से कहना चाहते हैं कि ये मांग को आप पूरी कर दीजिए। हमारी सरकार की जो मांगे हैं, समाज की जो मांगे हैं उनको पूरा करें। आप नहीं करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो आप देखिए कि राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर ये नाथ समाज द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि 9 सूत्रीय मांगे हमने सरकार के सामने रखी है, जिनमें सबसे मुख्य मांग ये है कि गोरख धंधा जो शब्द है उसका प्रयोग बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इनके गुरु, इनके महाराज, इनके भगवान गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। नाथ समाज का कहना है कि ये तो सिर्फ सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, यदि अभी भी सरकार चेतती नहीं है तो ये हमारा अल्टीमेटम होगा और इस आंदोलन का, ये जो आंदोलन है वो अब उग्र रूप लेगा। नाथ समाज की इन मांगों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।